हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सएमएल के एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन जो थे एक्सएमएल से पूछे गए थे, पीजीटी में टीजीटी में नहीं पूछा गया था। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सएमएल इज डिजाइंड टू डैश एंड स्टोर डाटा, ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दीज, डिज़ाइन या वेरीफाई। तो एक्सएमएल को क्यों डिज़ाइन किया गया था? एक्सएमएल को डिज़ाइन किया गया था स्टोर करने के लिए और डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सएमएल इज़ मच मोर सिमिलर लाइक सी प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो एक्सएमएल किसकी तरह सिमिलर है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की तरह। जिस तरीके से हम HTML में टैग्स यूज़ करते हैं, सेम एक्सएमएल में भी किए जाते हैं। लेकिन HTML में जो होते हैं प्री डिफाइंड टैग होते हैं, एक्सएमएल में जो है खुद से जो है हम टैग बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सएमएल विद करेक्ट सिंटैक्स इज डैश एक्सएमएल। अगर कोई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बिल्कुल उसमें सारे सिंटैक्स वगैरह सही दिए गए हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कैसा एक्सएमएल जो है उसे बोला जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। एक्सएमएल विद करेक्ट सिंटैक्स इज वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। ओके, नेक्स्ट है एक्सएमएल वैलिडेटेड अगेंस्ट ए डैश इज कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सएमएल, DTD, CFG, पार्सर या jQuery। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सएमएल वैलिडेटेड अगेंस्ट ए DDT इज कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सएमएल। DTD मीन क्या होता है? DTD होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो एक्सएमएल वैलिडेटेड अगेंस्ट ए डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन इज कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सएमएल। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है DTD स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ट्रांसक्रिप्ट डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन या डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन। तो अभी बताया मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है W3C सपोर्ट एन एक्सएमएल बेस्ड अल्टरनेटिव टू DTD कॉल्ड एक्सएमएल पार्सर, एक्सएमएल स्कीमा, HTML DOM या नन ऑफ दीज। W3C सपोर्ट करता है एक्सएमएल बेस्ड अल्टरनेटिव टू DTD। ठीक है, उसका नाम क्या है? एक्सएमएल स्कीमा। ठीक, नेक्स्ट है डैश इज यूज टू चेक एक्सएमएल फॉर सिंटैक्स एरर, एक्सएमएल पार्सर, ब्राउजर या वैलिडेटर। ओके, कौन सा है जो चेक करता है एक्सएमएल को फॉर सिंटैक्स एरर? सिंटैक्स एरर के लिए जो है जो चेक किया जाता है वो होता है एक्सएमएल वैलिडेटर। ठीक है, वी कैन फ्रेम आवर आउन एक्सएमएल टैग्स। जो हम खुद के एक्सएमएल टैग्स बनाते हैं, क्या हम उन्हें फ्रेम कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सएमएल इज डिजाइंड टू सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, फॉल्स या ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि एक्सएमएल को डिज़ाइन किया गया था नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मीन बल्कि सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव आएगा ना कि डिस्ट्रक्टिव, तो इसलिए फॉल्स है ये। ठीक है, एक्सएमएल इज ए W3C रिकमेंडेशन। तो ये कैसा है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है एक्सएमएल इज डिजाइंड टू रिप्लेस HTML, ट्रू या फॉल्स? क्या एक्सएमएल को डिज़ाइन किया गया था HTML को रिप्लेस करने के लिए? तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सएमएल का काम अलग है, HTML का काम अलग है।
ठीक है। तो XML जो था वो रिप्लेसमेंट नहीं था HTML का। XML को डिज़ाइन किया गया था ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा के लिए, और HTML को डिज़ाइन किया गया था टू डिस्प्ले डाटा, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो दोनों के जो है काम अलग अलग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। XML इज़ ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिपेंडेंट टूल फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन, फॉल्स या ट्रू? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। क्यों? क्योंकि XML इज़ ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टूल है, इंडिपेंडेंट टूल फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है XML वर्जन 1.0 एनकोडिंग दी गई है। अबव लाइन ऑफ कोड इज यूज्ड फॉर डेक्लारेशन, DTD डेक्लारेशन, नन ऑफ दीज XML, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन दी गई है ये क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है XML डेक्लारेशन। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए XML वर्जन दिया गया है, एनकोडिंग दी गई है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्जन जो है XML का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XML वर्जन 1.0 लिखा गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्जन को जो है यूज़ किया गया है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए XML वर्जन 1.0 इनकोडिंग दी है, बुक दिया है, फिर बी नेम XML ट्यूटोरियल, इसे बंद किया गया है, पेजेस लिए गए हैं, प्राइस दिया गया है और बुक को बंद किया गया है। ओके, इसमें पूछा गया विच ऑफ द नोड इज कंसिडर्ड एज रूट नोड? बी नेम, प्राइस, बुक या पेजेस, इनमें से कौन सा है जिसे हम कंसिडर करेंगे एज ए रूट नोड? बुक को, बी नेम को, पेजेस को या प्राइस को? तो देखिए सबसे ऊपर क्या आता है XML डॉक्यूमेंट में, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है रूट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे रूट नोड कौन सी हो जाएगी? बुक। ठीक है, बाकी आगे उसके चाइल्ड और सब चाइल्ड होंगे, तो बुक जो है यहाँ पे रूट नोड हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, अगला देखिए XML वर्जन दिया गया है, बुक है, बी नेम, वही जो है पूरा प्रोग्राम्स जो है हमें दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स इफ़ वी कंसिडर अबव XML डॉक्यूमेंट? तो कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी जिसमें हमें बताना है कि कौन सी गलत है। ओके, इट इज़ डॉक्यूमेंट दैट रेफर्स ए सिंगल बुक। तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या सिर्फ सिंगल बुक को रेफ़र किया गया है। डॉक्यूमेंट सिंटेक्स इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। XML डॉक्यूमेंट कैन हैव मोर देन वन बुक, या XML डॉक्यूमेंट फॉर्म्स ए ट्री स्ट्रक्चर। तो इसमें गलत बताना है हमें। तो देखिए XML डॉक्यूमेंट फॉर्म्स ए ट्री स्ट्रक्चर, तो ट्री स्ट्रक्चर तो बन रहा है रूट नोड, देन चाइल्ड, देन सब चाइल्ड। ठीक है, तो रूट नोड तो जो है यहाँ पे बन रहा है। ये भी है कि डॉक्यूमेंट रेफर कर रहा है सिंगल बुक को, सिंगल बुक के बारे में ही जो है बात की जा रही है। और डॉक्यूमेंट सिंटेक्स क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से जो है बनाए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें गलत क्या है कि XML डॉक्यूमेंट कैन हैव मोर देन वन बुक्स, इसमें एक से ज़्यादा बुक के बारे में नहीं कहा गया है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीपल बुक्स होती तो हमें क्या करना पड़ता, सेम जैसे यहाँ पे इस बुक को क्लोज किया गया है, अगेन हमें क्या करना पड़ता, बुक को शुरू करना पड़ता और फिर वापस से किसी दूसरी बुक का जो भी और बुक्स होती हैं उनके बारे में डालना पड़ता कि उसका नेम क्या है, उसमें पेजेस कितने हैं एंड प्राइस कितना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बुक कैटेगरी वेब, बी नेम दिया गया है, पेजेस दिए गए हैं, प्राइस दिए गए हैं। हाउ मेनी नोट्स एंड एट्रीब्यूट्स आर देयर इन द डॉक्यूमेंट? इसमें बताने की हैं कि कितनी नोट्स और कितनी एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर कह लीजिए कि एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स बताने हैं हमें कि इसमें कितने एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट हैं। 3 नोट्स 1 एट्रीब्यूट, 4 नोट्स 1 एट्रीब्यूट, 4 नोट्स 2 एट्रीब्यूट, या 2 नोट्स एंड 2 एट्रीब्यूट। तो सिर्फ एट्रीब्यूट आप चेक कर लीजिए। एट्रीब्यूट देखिए यहाँ पे कौन सा बन रहा है, एट्रीब्यूट यहाँ पे सिर्फ एक ही बन रहा है, वो है कैटेगरी। कैटेगरी एक ऐसा है जो एट्रीब्यूट है, बाकी सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या नोड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नोड्स हो जाएंगी और 1 एट्रीब्यूट हो जाएगा, 4 नोड्स और 1 एट्रीब्यूट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया गया है XML का और उसमें हमें बताना है कि कहाँ पे जो है एरर है। बुक कैटेगरी इक्वल टू वेब,
ठीक है। देन बी नेम, XML ट्यूटोरियल, पेजेस, प्राइस एंड बुक। तो अब यहाँ पे देखिए आप कहाँ पर जो है एरर है। नॉट हैविंग क्लोजिंग टैग्स, कि इसमें क्लोजिंग टैग्स नहीं है, तो क्लोजिंग टैग्स आप देखेंगे तो बी नेम का भी है, पेजेस का भी है, प्राइस का भी और बुक का भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है। नो नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, तो नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स भी बन रही हैं कि बी नेम शुरू हुआ पहले तो बी नेम ही बंद हो रहा है, देन पेजेस, प्राइस, तो नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स भी जो है यहाँ पे बन रहे हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो है नो केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव हमें देखना पड़ेगा कि कहीं अपर केस और लोअर केस लेटर का कोई मैटर तो नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए बुक यहाँ पे जब हमने लिया तो बुक स्मॉल लेटर में ही है, तो ये बिल्कुल सही है। बी नेम को चेक किया तो बी नेम भी बिल्कुल सही है, पेजेस भी बिल्कुल सही है। फिर गलती कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस, यहाँ पर लोअर लेटर में है और यहाँ पर अपर केस लेटर में पी लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो है नो केस सेंसिटिव, क्योंकि XML कैसी होती है, केस सेंसिटिव होती है, तो और यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं बन रही है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला है पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग XML डॉक्यूमेंट। मैसेज दिया है, इसमें सैम्पल मैसेज को बंद किया गया, सेम यही किया गया है और लास्ट में मैसेज। ठीक है। अब हमें इसमें बताना है कि एरर कहाँ पर है। नो केस सेंसिटिव टैग, तो देखिए सबसे पहले तो केस सेंसिटिव टैग चेक करते हैं, तो सारी केस सेंसिटिव हैं तो ये एरर नहीं होगी। ओके। अगला है नो एट्रीब्यूट प्रेजेंट, कि कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या नहीं। ओके। उसके बाद है नो कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग की बात हो रही है, तो मैसेज का यहाँ पे क्लोज किया गया है, इसको भी क्लोज किया गया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। किसे क्लोज नहीं किया गया है, लास्ट वाले को, जो रूट नोड हमारी बन रही थी उसको क्लोज नहीं किया गया है। ओके। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगी कि नो क्लोजिंग टैग। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग XML डॉक्यूमेंट। वर्जन दिया गया है, सैम्पल मैसेज हैं, अब इसमें देखना है कि क्या है प्रॉब्लम है। डज नॉट हैव एट्रीब्यूट, नन ऑफ दीज, मस्ट हैव DTD या मस्ट हैव वन रूट नोड। तो हमने पढ़ा था कि XML डॉक्यूमेंट में एक रूट नोड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूट नोड नहीं होगी तो एरर जो है वो आएगी आई। तो इसमें देखेंगे अगर आप, तो कोई रूट नोड नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग XML डॉक्यूमेंट्स। नोट्स है, नोट में डेट डाली गई है, देन टू फ्रॉम, नोट को बंद कर दिया गया है, नोट डेट एंड अगेन यही सारी चीज़ें जो हैं चलती जा रही हैं। ओके। XML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, तो हमें इसमें एरर बतानी है, क्या वो प्रॉपरली नेस्टेड है। जैसे नोट था, नोट को क्लोज़ किया गया, अगेन नोट आया, उसको भी क्लोज़ किया गया, अगेन नोट था, उसे भी क्लोज़ किया गया और नोट्स को भी क्लोज़ किया गया है। ठीक है, तो प्रॉपरली नेस्टेड है। आगे है XML एट्रीब्यूट मस्ट बी कोटेड। तो आप एट्रीब्यूट अगर यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा जो है एट्रीब्यूट यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है डेट। ठीक है, डेट, इसको क्या करना ज़रूरी था, कोटेड करना ज़रूरी है। ये हमने पढ़ा है कि ऑलवेज जो है वो एट्रीब्यूट को हमें कोटेड करना पड़ेगा, तो इसमें जो है कोटेड नहीं किया गया है, तो यही जो है इसमें एरर है। रूट एलिमेंट भी इसमें, नोट्स अगर आप देखेंगे तो रूट एलिमेंट कौन सा है, नोट्स ही है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो है XML एट्रीब्यूट मस्ट बी कोटेड। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इस फॉलोइंग XML सिंटैक्स इज एरर फ्री। एक सिंटैक्स दिया गया है, क्या ये एरर फ्री है, नो या येस। तो राइट आंसर देखिए नो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपरली नेस्टेड नहीं है। XML में क्या है, अगर यहाँ पर इटैलिक बोल्ड के अंदर शुरू हुआ है तो इटैलिक पहले बंद होगा, देन बोल्ड क्लोज होगा। ओके, तो ये प्रॉपरली नेस्टेड नहीं है, इसलिए ये एरर फ्री नहीं है, तो नो हो जाएगा। नेक्स्ट है, इज़ दिस ए वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म्ड यानी कि सिंटैक्स वगैरह क्या इसमें सही है सब कुछ। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे XML वर्जन लिखा गया है, दोनों तरफ क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट लाइन। देन रूट नोड भी इसमें अवेलेबल है, तो ये भी सही है। ओके, 2a = 39, तो एट्रीब्यूट अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या है, प्रॉपरली कोटेड है। देन टोनी, 2 को क्लोज कर दिया गया, फ्रॉम एंड देन नॉट, तो ये क्या है,
इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है तो येस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है इज दिस ए वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, येस और नो में ही बताना है। तो एक्सएमएल वर्जन दिया गया है, रूट नोड दी गई है, ठीक है, सैम जॉन बिल्कुल सही लिखे गए हैं, हेडिंग में रिमाइंडर, बॉडी में सेव माई नंबर और बॉडी को क्लोज किया गया और नोट को क्लोज किया गया है। तो सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सही है, तो इस दिस ए वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, तो येस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो बी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। What is the correct syntax of the declaration which defines the XML version? Syntax of the declaration बतानी है यहाँ पे। तो क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन मार्क और लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, ऑल द एलिमेंट्स आर ट्रू या ऑल XML एलिमेंट मस्ट हैव ए क्लोजिंग टैग, तो ऑल XML एलिमेंट मस्ट हैव ए क्लोजिंग टैग बिल्कुल सही है। ऑल XML एलिमेंट मस्ट बी लोअर केस, कि जितने भी XML एलिमेंट हो वो लोअर केस में हो, तो ऐसा नहीं है। ऑल XML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ए DTD, कि जितने भी XML डॉक्यूमेंट हैं उनके पास DTD भी होना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही है वो है ऑल XML एलिमेंट मस्ट हैव ए क्लोजिंग टैग्स, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। Is it easier to process XML than HTML? Yes, no, sometime या can't see। तो बिल्कुल ईजी है प्रोसेस करना XML को HTML से। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग टैग्स जो है बना सकते हैं, जो हमें चाहिए वो हम टैग बना लेते हैं, लेकिन HTML में सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सपोर्ट XML और XML एप्लीकेशन। कौन से प्रोग्राम है जो सपोर्ट करते हैं XML और XML एप्लीकेशन को, तो वो हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 और नेटस्केप D.7। आगे पूछा गया है काइंड ऑफ पार्सर्स। तो पार्सर मैंने आपको बताया था दो तरीके का होता है, वैलिडेटिंग और नॉन वैलिडेटिंग, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट मीन्स। वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल सही, सारी चीज़ें उसमें सही होनी चाहिए। मस्ट कंटेन वन और मोर एलिमेंट्स इन रूट एलिमेंट, मस्ट कंटेन ऑल अदर एलिमेंट। ठीक है, मतलब रूट एलिमेंट जो है एक से ज़्यादा जो एलिमेंट रख सकता है और साथ में अदर एलिमेंट्स को भी रखता है, तो ये जो है सही हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट एक कमेंट इन XML डॉक्यूमेंट इज़ गिवन बाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमेंट्स जो है XML डॉक्यूमेंट में किस तरीके से दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके लिए जो है हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कमेंट के लिए, सी ऑप्शन। When processing in output XML, new line symbol are copied into output as that is CR plus LF for Windows, CR for Macintosh और LF for Unix। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हमने। न्यू लाइन सिंबल के लिए हम क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे सिंगल LF सिंबल में, लाइन फीड में। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग आर ए करेक्ट XML नेम। तो करेक्ट XML नेम के लिए हमने क्या पढ़ा था, किससे शुरू हो सकता है, या तो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट से, और कोई स्पेस भी जो है उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए माई एलिमेंट में स्पेस दिया गया है, तो हैशटैग से शुरू हुआ है, तो ये भी गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्कोर से हम उसे शुरू कर सकते हैं और स्पेस भी इसमें नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिक आर करेक्ट XML नेम। XML एक्सटेंशन, XSL न्यू एलिमेंट, या XML एलिमेंट हैशटैग 1 2 3, या फिर ऑल। तो यहाँ पे करेक्ट XML नेम बताना है, तो XML एक्सटेंशन नहीं हो सकता क्योंकि XML हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते, ना ही XML ई एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा XSL न्यू एलिमेंट, बी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग XML फ्रैगमेंट्स आर वेल फॉर्म्ड। जो बिल्कुल सही है वो बतानी है। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है XML, देन XML वर्जन लिखा है, XML इनकोडिंग, तो जो सही है वो है XML वर्जन E.0। ठीक है,
आगे है व्हाट आर द प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, एक्सएमएल लैंग, एक्सएमएल स्पेस, बोथ या नन। तो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट इन दोनों में से कौन से हैं? दोनों ही प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, लैंग भी और स्पेस भी। ठीक है। काइंड ऑफ पार्सर, तो बोथ बी एंड सी, वैलिडेटिंग और नॉन वैलिडेटिंग होता है पार्सर, तो ये हो जाएगा। वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मीन्स, वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? ओके, वैलिड एक्सएमएल को क्या कहा जाता है? द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हैज़ डीटीडी एसोसिएटेड विद इट, कंपाइल्स विद दैट डीटीडी। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। एक्सएमएल यूजेज द फीचर ऑफ, एक्सएमएल कहाँ से आया है? एसजीएमएल से आया है। ठीक है, तो किसके फीचर यूज़ करते हैं? एसजीएमएल के। देयर इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्सएमएल डाटा, हाउ? XML uses a DT to describe the data, XML uses XSL to describe data, या फिर XML uses a description not to describe data। तो XML डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब XML कैसे डिस्क्राइब करता है डाटा को? तो XML uses a DTD to describe the data और uses a description not to describe data। तो बोथ A एंड C यहाँ पे सही हो जाएंगे। What does DTD stands for? तो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। नेक्स्ट है DTD include the specification about the markup that can be used within the document. The specification consists of all except browser name, size of element name, entity declaration या element declaration। तो इसमें पूछा गया है DTD include the specification about the markup that can be used within, जो कि डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ होते हैं। ओके, किसके अलावा, मतलब किसके अलावा जो है वो यूज़ नहीं होता है। साइज ऑफ एलिमेंट नेम भी होता है, एंटिटी डिक्लेरेशन भी होता है और एलिमेंट डिक्लेरेशन भी होता है। जो नहीं होता है वो होता है ब्राउज़र नेम। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आर वेल फॉर्म्ड? तो इनमें से वो बताना जो बिल्कुल सही लिखा है। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट सम टेक्स्ट गोज हेयर, सही है। सेकेंड एलिमेंट को शुरू किया गया और सेकेंड एलिमेंट को ही क्लोज कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, देन फर्स्ट एलिमेंट को बंद किया गया है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट सम टेक्स्ट गोज हेयर, फर्स्ट एलिमेंट को बंद किया गया, सेकेंड एलिमेंट को शुरू किया गया, अनदर टेक्स्ट गोज हेयर और सेकेंड एलिमेंट को बंद कर दिया है। फिर फर्स्ट एलिमेंट को बंद शुरू किया गया है, सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्लोज, सेकेंड एलिमेंट क्लोज, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड देन ये। तो यहाँ पे हमें जो है वेल फॉर्म्ड बताना था, जो बिल्कुल सही है तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले एक उसको एलिमेंट को शुरू किया गया और उसे बंद किया गया, देन सेकंड को शुरू किया गया, सेकंड को बंद किया गया। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स आर वेल फॉर्म्ड? माई एलिमेंट एट्रीब्यूट इक्वल टू सम वैल्यू। तो यहाँ पे बताना है जो सही है, वेल फॉर्म्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो डबल कोटेशन में दिया गया जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वेल फॉर्म्ड। माई एलिमेंट एट्रीब्यूट सम वैल्यू, डबल कोट। ठीक है, आगे है हाउ कैन वी मेक एट्रीब्यूट हैव मल्टीपल वैल्यूज़? एट्रीब्यूट में हम मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे रख सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट कैन नॉट हैव मल्टीपल वैल्यूज़। तो ये हमने पढ़ा भी था कि एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स आर वेल फॉर्म्ड? जो वेल फॉर्म्ड है इनमें से, वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू वैल्यू 2, तो ये तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन माई एलिमेंट एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये भी जो है सही नहीं है। ठीक है, माई एलिमेंट एट्रीब्यूट वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2, तो यहाँ पे जो वेल फॉर्म्ड हो सकता है वो हो सकता है ग्रेटर देन, क्योंकि जो इलीगल रिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते थे वो तो लेस देन और एम्परसेंट के उसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि ग्रेटर देन को जो है इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। द यूज़ ऑफ ए DTD इन एक्सएमएल डेवलपमेंट इज़, यूज़ बताना है DTD का एक्सएमएल डेवलपमेंट में क्या है। तो रिक्वायर्ड व्हेन वैलिडेटिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, तो DTD कब रिक्वायर होती है? जब हम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं। पैरामीटर एंटिटीज़ कैन अपीयर इन,
XML फाइल, DTD फाइल, SL फाइल या बोथ 1 and 2। तो पैरामीटर एंटिटीज़ अपीयर होती हैं DTD फाइल में, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन फाइल्स में। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन कैन बी यूज टू एनकोड स्ट्रिंग एलिमेंट इन XML डॉक्यूमेंट। तो क्या था, लेस देन एलिमेंट देन ग्रेटर देन एलिमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिखते ही नहीं थे, और लेस देन के बाद ग्रेटर देन फॉलो करते हैं, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग XML स्टेटमेंट। मार्कअप लिया, XML स्टेटमेंट लिया और मार्कअप को क्लोज कर दिया गया। दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड ड्यू टू। तो ये स्टेटमेंट दी है, ये पूछा गया कि इनवैलिड क्यों है। इम्प्रॉपर एलिमेंट नेस्टिंग, अनक्लोज्ड टैग, कैपिटलाइजेशन मिसमैच या इम्प्रॉपर कॉटिंग ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसमें एट्रीब्यूट लिए नहीं गए हैं, तो कॉटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। अनक्लोज्ड टैग भी नहीं है क्योंकि मार्कअप को शुरू किया गया, मार्कअप को बंद किया गया है, तो ये भी नहीं है। इम्प्रॉपर एलिमेंट नेस्टिंग, तो एलिमेंट नेस्टिंग भी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कैपिटलाइजेशन मिसमैच, या कह सकते हैं कि सेंसिटिव केस सेंसिटिव टैग जो है यहाँ पे नहीं बन रहा है, नो केस सेंसिटिव कह सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मार्कअप अगर आप देखेंगे तो अपर केस में था, लेकिन यहाँ पे लोअर केस में है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मिसमैच जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड XML डिक्लेरेशन। XML वर्जन 1.0 स्टैंड अलोन येस वर्जन दिया गया है, और बताना है कि इसमें से करेक्ट डिक्लेरेशन क्या है वैलिड। तो हमें पता है XML डिक्लेरेशन में क्या होते हैं, वर्जन तो डालते हैं, लेकिन किससे शुरू करते हैं, क्वेश्चन मार्क से शुरू करते हैं, और क्लोजिंग भी किससे होती है, क्वेश्चन मार्क से ही होती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में तो है ही नहीं क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में क्वेश्चन मार्क से शुरू किया गया लेकिन एंड नहीं किया गया, तो ये भी गलत है। XML वर्जन इसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ ही नहीं किया गया। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे शुरू भी किया गया है और ख़त्म भी किया गया है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज HTML डिराइव्ड। HTML डिराइव्ड पूछा गया है, सेम आपसे XML डिराइव्ड भी पूछ सकते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज से आया है, HTML से, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, द XML स्टेटमेंट एलिमेंट नोट मैसेज डिक्लेयर। नोट एलिमेंट कैन कंटेन ओनली वन अकरेंस ऑफ पास कैरेक्टर डाटा। द चाइल्ड एलिमेंट मैसेज मस्ट अकर वन और मोर टाइम इनसाइड द नोट एलिमेंट, या the child element message must occur only once inside the note element. The note element can contain 0 or more occurrence of parsed character data. तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट दी गई है, ये बताना है कि ये क्या डिक्लेयर कर रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चाइल्ड एलिमेंट है मैसेज, चाइल्ड एलिमेंट मैसेज मस्ट अकर ओनली वंस इनसाइड द नोट एलिमेंट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू XML स्ट्रक्चर। जो XML स्ट्रक्चर्स के रूल्स हमने पढ़े थे, सिंटैक्स रूल, उसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। देखिए, एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कॉटेड, तो बिल्कुल सही है। ओके, ऑल XML एलिमेंट मस्ट हैव प्रॉपर नेस्टिंग, तो ये भी एक रूल था। XML टैग्स आर केस इनसेंसिटिव, या ऑल XML एलिमेंट मस्ट हैव ए क्लोजिंग टैग। तो हर एक एलिमेंट का क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है कि XML टैग्स केस इनसेंसिटिव होते हैं। XML टैग्स कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जो गलत है इसके रूल्स के बारे में। तो इसके रूल्स हमने पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये था XML के MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछे जा सकते, जो इंपॉर्टेंट वहाँ से बनते थे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे C++ के बारे में। C++ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी लेक्चर बनेंगे 6 से 7 लेक्चर जो हैं C++ से आएंगे, तो उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे TGT PGT में, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।